ली है मैंने भी जिद ठानी है, जितना रोकना है रोक ले जवाना, इस बार मिशन ओनली सरकारी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से मिशन ओनली सरकारी में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उसको फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज के मोटिवेशन पॉइंट के साथ वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। हमें बीच में अपना कभी कोशिश छोड़ना नहीं चाहिए। बीच में कोशिश छोड़ने से हमारा लक्ष्य ही खत्म हो जाता है या हमारी उम्मीद ही खत्म हो जाती है और कुछ नहीं होता। दोस्तों, आप किस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको जॉब से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है या फिर करंट अफेयर से या फिर स्टैटिक जी के करंट अपडेट जितना भी होता है सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के हम वीडियो की शुरुआत पहले हेडलाइन से करेंगे, जिससे हेडलाइंस में आपके लिए इसलिए बनाता हूं दोस्तों ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लिया हमारा हर चीज़ क्लियर होता है। चलिए शुरू करते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप, ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार जीता खिताब। एंड मारिया ने जीता राष्ट्रीय भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। भारतीय तटरक्षक बल ने किया कराईकल में इंटरसेप्टर नाव C-436 को शामिल। आर्मी मेडिकल कोर ने अपना 258वां स्थापना दिवस मनाया। चीना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में सबसे पहले स्थान पर रहा छत्तीसगढ़। फ्लिपकार्ट ग्रुप ने फ्लिपकार्ट फाउंडेशन के लॉन्च करने की घोषणा। 3 अप्रैल 2022 को हुआ ग्रैमी अवार्ड्स 2022 का आयोजन। विक्टर ओरबान हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नए कार्यकाल के लिए जीत गए हैं। महेश वर्मा को अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों, 10 क्वेश्चनों को मैंने आपको हेडलाइन पढ़ा दिया ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको हेडलाइंस पर ध्यान से ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम पूरे डिटेल में क्वेश्चन आंसर करेंगे जो भी हमने हेडलाइंस पढ़ा है। अगर कोई भी आपका क्लियर नहीं होता है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अगर और किसी से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? दोस्तों, आईसीसी विश्व कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 2022 में महिला क्रिकेट विश्व कप के विजेता का ताज पहनाया गया। वो 7वां खिताब है दोस्तों, 7वीं बार इन्होंने ये जीता है। ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर ये जीत हासिल की है। इंग्लैंड को इन्होंने हराया है और अपनी जीत हासिल की। दोस्तों, अब यहाँ पे आईसीसी की बात हुई तो आईसीसी के बारे में पूरा जानेंगे। आईसीसी का पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोला जाता है। स्थापना की बात करें तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में इसका मुख्यालय है। चेयरमैन की बात करें, गेरिक बार्कले आईसीसी के चेयरमैन हैं। सीईओ जो अर्लाडिस इनके आईसीसी के सीईओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों, एन मारिया के द्वारा ये स्वर्ण पदक जीता गया। और कहाँ हुआ था? ये राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप का 2022 का आयोजन हुआ था जिसमें एन मारिया ने स्वर्ण पदक जीता। अभी इसके बारे में पूरा जानते हैं। एन मारिया ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप के समापन दिवस पर 231 किलोग्राम के कुल राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ महिलाओं के 87 किलोग्राम वर्ग के स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। फाइनल मैच भुवनेश्वर और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसको किट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पुरस्कार की बात हुई तो और पुरस्कार के बारे में जितने भी पुरस्कार अभी हाल ही में दिए गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं।
गणतंत्र दिवस 2022 का पहली बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसने जीता? भारतीय नौसेना के द्वारा इस पुरस्कार को दिया गया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसको दिया गया? मीराबाई चानू को दिया गया। 21वीं राष्ट्रीय पैरा और स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 का किस राज्य के द्वारा जीता गया? महाराष्ट्र ने इसको जीता है। 58वीं अखिल भारतीय रेलवे रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? दक्षिणी पश्चिमी रेलवे के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है, केरल के किस पंचायत ने जीता आर्द्र केरलम पुरस्कार 2022? तो ये मुदादी पंचायत के द्वारा जीता गया था। ठीक है, ये मैंने आपको 5 पुरस्कार का भी रिवीजन करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इंटरसेप्टर नाव सी 436 को कहाँ तैनात किया गया? दोस्तों पुडुचेरी में इसको तैनात किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, भारतीय तटरक्षक इकाई के कराईकल पुडुचेरी में इंटरसेप्टर नाव सी 436 को शामिल किया गया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के समुद्र तट पर निगरानी में सुधार के लिए इसे आंध्र प्रदेश स्टेशन से अपने बेड़े में बदल दिया गया। ठीक है, ये किस लिए रखा गया दोस्तों? ताकि निगरानी रखा जा सके। कहाँ? तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच एक समुद्र तट है, वहाँ पे। आईसीजी की बात हुई तो आईसीजी के बारे में पूरा जानेंगे, ताकि हमारा कोई भी डाउट हमें नहीं रहना चाहिए, हमारा हर डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको पूरी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आईसीजी की बात करेंगे तो इंडियन कोस्ट गार्ड बोला जाता है हिंदी में इनको, इसको बल भारतीय तटरक्षक बल बोला जाता है। स्थापना 1978 में की गई। मुख्यालय आईसीजी का नई दिल्ली में। महानिदेशक इसके डायरेक्टर जनरल बीरेंद्र सिंह पठानिया इसके डायरेक्टर हैं। मोटो वयम रक्षाम इसका उद्देश्य या मोटो आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी मेडिकल ने अपना 258वां स्थापना दिवस कब मनाया? दोस्तों 3 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। आर्मी मेडिकल कोर ने 3 अप्रैल को अपना 258वां स्थापना दिवस मनाया है। कोर का आदर्श वाक्य सर्वे संतु निर्मया है, जिसका अर्थ है सभी बीमारी से दिव्यांगता मुक्त। ठीक है, और दोस्तों हाल ही में जितने भी स्थापना दिवस मनाए गए उसके बारे में बात करेंगे। 1 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया? उड़ीसा के द्वारा मनाया गया। अंधता निवारण सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? 1 से 7 अप्रैल तक मनाया जाएगा। ठीक है, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस कब से कब तक मनाया गया? 2 अप्रैल को ये मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सिंगापुर ये गए हुए हैं, और सिंगापुर ये किस लिए गए हैं पूरा हम बात करेंगे इसके बारे में। सेना अध्यक्ष एम नरवणे 4 से 6 अप्रैल 2022 तक 3 दिवसीय यात्रा सिंगापुर के लिए रवाना हुए हैं। इनकी यात्रा का उद्देश्य है भारत और सिंगापुर के बीच मौजूदा रक्षा संबंधों को बढ़ाना हुआ। कल क्रांजी युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। सिंगापुर की अगर बात हुई तो दोस्तों सिंगापुर के बारे में पूरा जानेंगे। स्थापना सिंगापुर की 29 जनवरी 1819 को हुई है। इसका सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर है। राष्ट्रपति यहाँ के हालिमा याकूब जी हैं, और प्रधानमंत्री ली सियन लॉन्ग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। सिंगापुर मुद्रा की बात करेंगे तो सिंगापुर डॉलर यहाँ का मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? दोस्तों छत्तीसगढ़ रहा है। ठीक है, जहां सबसे कम बेरोजगारी भारत के अंदर जिस राज्य में है। चलिए इसका पूरे डिटेल में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में, सबसे कम बेरोजगारी किस राज्य में है? देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ रहा पहले स्थान पर। ठीक है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ ने इस मार्च 2022 में 6% की बेरोजगारी दर्ज की है, जो अपने सबसे कम है। ठीक है, किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। दोस्तों सबसे नीचे कौन रहा? हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, और इसके बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान है, जहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिली है। देश में पूरे बेरोजगारी की अगर बात करें तो 7.6% देश में पूरे बेरोजगारी की आंकड़ा है। ठीक है, दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात हुई तो छत्तीसगढ़ के बारे में पूरा बात करेंगे।
एक एक चीज़ आपको समझ आना चाहिए। मुख्यमंत्री की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके, मुख्य न्यायाधीश अनूप कुमार गोस्वामी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। विधानमंडल की बात करें तो लोकसभा में 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 90 सीटें हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य की बात करें तो उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड यहाँ के पड़ोसी राज्य हैं। स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 2000 को की गई थी और यहाँ की राजधानी रायपुर है। ठीक है, हमारा अब छत्तीसगढ़ के बारे में पूरा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ग्रुप के द्वारा कौन सा एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया गया। दोस्तों फ्लिपकार्ट फाउंडेशन इन्होंने स्टार्ट किया है। तो फ्लिपकार्ट फाउंडेशन की अब बात करेंगे तो दोस्तों फ्लिपकार्ट फाउंडेशन क्या है, इन्होंने क्यों लॉन्च किया है, सब चीज़ के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से जानेंगे। फ्लिपकार्ट ग्रुप ने फ्लिपकार्ट फाउंडेशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। इनका मकसद है कि प्रौद्योगिकी समर्थन डिजिटल कॉमर्स मॉडल के माध्यम से भारत द्वारा समावेशी न्याय संगत सतत विकास के अवसरों को सुविधा करवाना है। यह कौशल विकास, सामुदायिक विकास में आर्थिक सहयोग करने में सबसे ज़्यादा मदद होगा, इसलिए इन्होंने इसको लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट की बात हुई तो फ्लिपकार्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई है, 2007 को की गई। यहाँ का मुख्यालय फ्लिपकार्ट का बेंगलोर कर्नाटक में है। खोजकर्ता की बात करें तो सचिन बंसल इसके और बिनी बंसल भाइयों ने मिलकर इसकी खोज की थी। लेकिन इसके सीईओ की अगर बात करें तो कल्याण कृष्ण मूर्ति फ्लिपकार्ट के सीईओ या अध्यक्ष हैं। ठीक है, उद्योग इनका क्या है, फ्लिपकार्ट का ई कॉमर्स का इनका उद्योग है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको करंट अपडेट या करंट अफेयर से या जॉब नोटिफिकेशन से कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2022 का आयोजन किस देश ने किया। दोस्तों अमेरिका द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानेंगे। ग्रैमी अवार्ड दोस्तों किसको और कौन सा मिला है। जॉन बेपेस्टिक बीआर के ने एल्बम ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता। ठीक है, किसको मिला है, जॉन बेपेस्टिक को। एबीबीए के आई स्टिल हैव फेथ इन यू के रिकॉर्ड का 2022 किसने जीता है। तो दोस्तों एबीबीए के द्वारा आई स्टिल हैव फेथ इन यू का रिकॉर्ड इन्होंने जीता है। ठीक है, ओलाविया रॉड्रिगो ने सौर ने बेस्ट पॉप द का एल्बम 2022 का इन्होंने जीता है। दोस्तों अमेरिका की बात हुई तो अमेरिका के बारे में अब जान लेते हैं। अमेरिका की स्थापना घोषणा पत्र की गई दोस्तों कब हुई थी, 4 जुलाई में 1776 को। लेकिन अमेरिका में संविधान लागू हुआ 21 जून 1788 को। राजधानी की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में इसकी राजधानी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के, जो बाइडन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी हैं अमेरिका के। और अमेरिका मुद्रा की बात करें तो अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, अमेरिका के बारे में भी पूरा हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने। दोस्तों विक्टर ओरबान यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। विक्टर ओरबान हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथा और 5वां समग्र कार्यकाल इन्होंने जीता है। ठीक है, वह 2010 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और इससे पहले कि 1998 से 2002 तक इस पद पर पहले रह चुके हैं। हंगरी मध्य यूरोप का एक देश है। हंगरी की बात हुई तो हंगरी के बारे में पूरा जानेंगे। हंगरी का खोज 895 में किया गया और राजधानी यहाँ का बुडापेस्ट है। हंगरी के राष्ट्रपति की बात करें तो यानोस आदर यहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान बने हैं, जो आपको मैंने अभी बताया है। हंगरी के मुद्रा की बात करें तो फोरेंट यहाँ के मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रत्यायन बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों महेश वर्मा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। महेश वर्मा वर्तमान में दिल्ली के गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ द डेंटल साइंसेज प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। वह राष्ट्रपति विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार के पद्म श्री के साथ साथ डॉक्टर पीसी रॉय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं। और दोस्तों अभी हाल ही में जितना भी अब अपॉइंटमेंट हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने, एस राजू को इनको बनाया गया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने हैं, वाइस एडमिरल अजय कोचर को बनाया गया है। राष्ट्रीय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के पहले विजिटिंग प्रोफेसर कौन बने,
प्रोफेसर आशुतोष कुमार बने हैं। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थोर्प को किस देश के क्रिकेट बोर्ड के रूप में कोच नियुक्त किया गया? दोस्तों अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना कोच नियुक्त ग्राहम थोर्प को नियुक्त किया है। अंडमान और निकोबार के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीरज ठाकुर को नियुक्त किया है। जो हाल ही में इतनी अपॉइंटमेंट हुई है वो भी मैंने आपको दोस्तों क्लियर करवा दिया। अब बात आई रिवीजन की, हम फटाफट रिवीजन कर लेंगे कि आज के हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा है। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि आपको एक ही वीडियो में हर चीज़ क्लियर हो जाए, याद हो जाए, ताकि आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए आपको पहले मैं हेडलाइंस पढ़ा दिया आपको मैंने, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आपको पूरी डिटेल में पढ़ाया हूँ। अब इसका रिवीजन कर लेंगे जिससे हमें कि अब याद हो जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता? एन मारिया के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के द्वारा इंटरसेप्टर 9C437 को कहाँ नियुक्त किया गया? पुडुचेरी में नियुक्त किया गया। आर्मी मेडिकल कोर ने अपना 258वां स्थापना दिवस कब मनाया है? सिंगापुर में मनाया है। ठीक है, देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? छत्तीसगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में एक फ्लिपकार्ट ग्रुप के द्वारा कौन सा एक नया स्टार्टअप लॉन्च करने की घोषणा की गई? दोस्तों इन्होंने फ्लिपकार्ट फाउंडेशन को लॉन्च किया है। ग्रैमी अवार्ड का 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में हंगरी के राष्ट्रपति कौन बने? दोस्तों विक्टर ओरबान बने, जो 4 से 5 कार्यकाल के लिए बने, चौथी 5वीं बार कार्यकाल के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? महेश वर्मा को नियुक्त किया गया। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपने कल का करंट अफेयर पढ़ा है तो दोस्तों अब आपको फटाफट टेस्ट देना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने फुल डिटेल में कल का भी करंट अफेयर पढ़ा है, चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि कोई भी सबसे पहले आपको हर चीज़ का सुविधा मिल सके। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने? दोस्तों सरदार वर्दी मुहामेडो को बनाया गया। टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस के एमडी और सीईओ कौन बने? राजेश गोपीनाथन जी को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2022। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों स्पोर्ट्स स्टार 2022 का खिताब किसको दिया गया? तो आपको बताना, जो नीरज चोपड़ा ने इसको जीता है। ठीक है, नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर 2022। हाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खगोल वैज्ञानिक यूजित पार्कन का निधन हुआ, वह किस देश से हैं? अमेरिका से ये थे। नेक्स्ट है, भारतीय की पहली रैपिड रेल का शुभारंभ कहां से कहां तक किया गया? दिल्ली से मेरठ तक इसका शुभारंभ किया गया है। एसबीआई के द्वारा इनोवेशन एक्सहिबिशन और एक्सलरेशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया? दोस्तों हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में IGNCJ टेम्पल 360 वेबसाइट को लॉन्च किया गया। यह किसने किया है? तो दोस्तों मीनाक्षी लेखी के द्वारा इसका स्थापना किया गया। नेक्स्ट है, एशियाई क्रिकेट परिषद अध्यक्ष के रूप में कौन बने? दोस्तों जैसा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? फ्रांसीसी केरे पहले अफ्रीकी बने हैं। हाल ही में शिमला की सेना प्रशिक्षण कमान के पद पर किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों अजय शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया जो कल के प्रश्नों का था, और आपको मैंने पढ़ा दिया, हेडलाइंस पढ़ाया आज के इस वीडियो में। फिर मैंने आपको डिटेल में क्वेश्चन आंसर करवाया, फिर रिवीजन करवा दिया ताकि आपको याद हो सके। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एक एजुकेटर के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन पॉइंट यही होती है। धन्यवाद।